मेरा शंकर सरल नहीं है, मेरा देवाधिदेव महादेव। दे दिया, पत्नी वापिस मिल गई, दमयंती अपने नल को मिल गई। भूलवश दोनों शिव की आराधना में लगे रहते थे। ध्यान नहीं आ पाया कि अधिक मास का महीना, वो भी सावन का संजोग मिल गया। ध्यान नहीं आ पाया। अधिक मास की अमावस्या, जब अधिक मास पूर्ण हो, और सावन का मध्य भाग, समझ लेना जरा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। राजा नल का गया हुआ धन वापिस मिला। राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी, कारकोट नाग के डसने से जो शरीर बिगड़ गया था, कैंसर जैसा रोग हो, किडनी लीवर जैसा रोग हो, शरीर में स्वरेसिस हो गया, घुटने डॉक्टर ने कह दिया बदलना पड़ेंगे, कमर दुख रही हो, तकलीफ, कैसी भी तकलीफ, कैसी भी जिंदगी का दुख हो, कैसा भी कष्ट हो, समझना उसको। जितना दुख आपकी जिंदगी में नहीं आया होगा, उससे ज्यादा दुख दमयंती और राजा नल के जीवन में आया है। राजसी ठाट भाई ने छुड़ा लिया, पत्नी चली गई, पति दर दर भटका, सांप डस लिया, शरीर बेकार हो गया, सड़ता रहा, काला पड़ गया। पत्नी की वापिस शादी होने लगी। शादी होने के बाद भी बाबा ने कृपा कर दी। अब समझिएगा, जिसके पास से पूरी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, राज्य चले गया, भाई ने सब कुछ छुड़ा के रख लिया, शरीर भी बेकार है, शरीर भी काला पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, कारकोट नाक के डसे से शरीर भी बेकार हो चुका। अब उसके ध्यान में नहीं। पत्नी दमयंती ने कहा, पत्नी कह रही है, पत्नी दमयंती कह रही है, शिव की आराधना करते हैं दोनों, चलो। और दमयंती पत्नी ने अपने पति के साथ बैठकर शंकर की आराधना का एक नियम बना लिया। रोज शिव के मंदिर में 2 लोटा जल का स्मरण किया। अब फिर निवेदन करेंगे, सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ, सारी समस्या का हल, जम जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल, पर सावन के महीने में 2 लोटा जल। घर से चलो तो लोटे के ऊपर लोटा हो, डबल देगा, डबल। कब मंजिल डबल कर देगा, कब तुम्हारी आय डबल कर देगा, कब तुम्हारी जिंदगी के सुख को डबल कर देगा, पता ही नहीं पड़ पाएगा, पता नहीं चलेगा। डबल। और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में, देहली पर चढ़ने से पहले 2 हाथ में कलश हो, और शिव का मूल स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धार चढ़ रही हो, 2 ही हाथ, दोनों हाथों से। दमयंती और नल ने नियम बना लिया। अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि सालों निकल गए, निकलते निकलते इनको नहीं मालूम पड़ा कि मलमास आ गया, और मलमास आया, और वो मलमास, वो अधिक मास सावन के महीने में आ गया। संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते सावन के 15 दिन इधर रह गए, 15 दिन उधर रह गए, बीच में मलमास फंसा था। इस अधिक मास का पूरा महीना निकला, अमावस्या का दिन आ गया, और इधर सावन लग रहा था, इधर अमावस्या पड़ गई, और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पड़ना थे, शिव के दिन पड़ना थे। और शास्त्र कहता है, अधिक मास का आखिरी दिन और सावन का महीना वापिस लग रहा हो, उस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुण्य लौटाकर चालू कर देते हैं, पूरा पुण्य।
अच्छा चलो तुम लोग यहाँ मैनपुरी में रहते हो तो गिरिराज जी जाते हो? गोवर्धन कौन कौन जाता है? जाते हो आप लोग? अब रखिए, तो वहां पर अमावस्या पूर्णिमा को लोग भंडारा चलाते हैं। चलाते कि नहीं चलाते? आप लोग तो यहीं रहते हो ना। कहीं कहीं अमावस्या पूनम को अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा क्यों चलाते हैं? उसका कारण क्या है? इनने कौन सी कथा सुन रखी है कि अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा करो? अमावस्या के दिन कोई शंकर का भगत आ गया, कोई शिव का उपासक आ गया, कोई शिव का ओघड़दानी का भगत आ गया, कोई नारायण का भगत आ गया, उसको कुछ खिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आखिर कारण क्या है? बड़े बड़े घरों में ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाता है, अमावस्या है पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना। पूर्णिमा है पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना। पूर्णिमा के दिन कथा कर जाना, अमावस्या के दिन कथा कर जाना। अमावस पूनम का ऐसा योग क्यों बनता है? उसका कारण केवल एक, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं। अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन सावन का महीना वापिस चालू, श्रावण वापिस चालू होना था। दोनों का जब संजोग होता है, सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है, विराम का दिन होता है। आपको कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास विराम होगा, सावन वापिस चालू होगा, उस दिन 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वैभव देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर जाता है। एक पुष्प, कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाची है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि इसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला इतना होता है, पीले कलर का होता है, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता। बस वो कनेर का फूल, और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पर टपक जाते, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प। भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है, आज दूसरे दिन सावन का वापिस मिलन है। इनको नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता भूलवश।